नमस्कार, मैं बलबीर कश्यप एडू मीडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज एक नए ट्यूटोरियल के साथ में हम बात करेंगे आज कि डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन विद्यालय शिक्षा निदेशालय पंचकुला के द्वारा राज्य के सभी शिक्षा अधिकारियों को ये पत्र जारी किया गया था मई 17, 2023 को। विषय क्या था इसका? टैबलेट एलोकेशन तथा सिम की डिमांड बारे। उपरोक्त विषय के संदर्भ में जैसा कि आपको विदित है कि नया शैक्षणिक सत्र 2023-24 आरंभ होने उपरांत वन स्कूल MIS पर एंट्री आरंभ हो चुकी है तथा अवसर पोर्टल पर भी नए सत्र के विद्यार्थी सिंक्रोनाइजेशंस होने आरंभ हो गए हैं। इसके अतिरिक्त डाटा सिम की मांग करने के लिए अवसर पोर्टल पर नया मॉड्यूल बनाया गया है जिसमें विद्यार्थियों की सूचना भरी जाएगी तथा यह सूचना सीधे तौर पर वेंडर के पास पहुंच जाएगी। जैसा कि आपको विदित है कि पूर्व में विद्यालयों से यह सूचना एक्सेल सीट में निदेशालय में पहुंचती थी तथा निदेशालय द्वारा संकलित करने उपरांत वेंडर को उपलब्ध करवाई जाती थी, जिससे उचित रिकॉर्ड न होने के कारण शंका रहती थी कि किस विद्यार्थी को टैबलेट मिला है और किस विद्यार्थी को नहीं मिला है। जैसा कि आपको यह भी ज्ञात है कि गत सत्र 2022-23 के 12वीं कक्षा तथा उच्च विद्यालयों की कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के सिम्स SOPs के अनुसार डीएक्टिवेट किए जाने थे, परंतु वह सस्पेंड करवा दिए गए थे तथा वही सिम्स अब वर्तमान सत्र 2023-24 के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को दिए जाने हैं। इस प्रक्रिया को निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। तो पहला क्या है इसमें, जो सिम कै नामक विद्यार्थी के पास था वह सिम अभी भी कै विद्यार्थी की सूचना के साथ जुड़ा हुआ है। उक्त सिम अब कक्षा 10वीं के कै नामक विद्यार्थी कक्षा 9वीं से 10वीं में आने वाले तथा नया दाखिला पाने वाले को दिया जाना है। ऐसी स्थिति में कै नामक विद्यार्थी की सूचना भी अवसर पोर्टल के माध्यम से भरी जानी है। सूचना भरने के उपरांत कै विद्यार्थी का सिम कै विद्यार्थी को दे दिया जाए, जो कि 2 दिन के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। उपरोक्त पूरी प्रक्रिया का स्क्रीनशॉट पत्र के साथ संलग्न है। आपसे आग्रह किया जाता है कि अपने अधीनस्थ संबंधित विद्यालय मुखियाओं को निर्देशित करें कि वे उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार दिनांक 26/5/2023 शुक्रवार तक प्रत्येक संबंधित विद्यार्थी की सूचना अवसर पोर्टल पर भरना सुनिश्चित करें। उपरोक्त के अतिरिक्त आपसे यह भी आग्रह किया जाता है कि दिनांक 29/5/2023 तक विद्यार्थियों को टैबलेट दे दिए जाएं, अन्यथा आपके द्वारा 10 जून 23 तक हेडक्वार्टर में आकर यह डाटा पूर्ण किया जाएगा। इसमें स्पेशल नोट भी दिया गया है। सभी विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि जमा किए गए सिम कार्ड्स को सुरक्षित रूप से रखा जाए ताकि वह सिम्स नए विद्यार्थियों को आवंटित किए जा सकें। विद्यार्थियों को टैबलेट देने से पूर्व सभी विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि टैबलेट में MDM एक्टिवेटेड होने उपरांत 2 ऐप अवसर तथा वन स्कूल पहल उपलब्ध हो। प्रक्रिया का जो स्क्रीनशॉट है वो इसमें आगे भी दिया गया है। तो सबसे पहले हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन के द्वारा यह अवसर पोर्टल टैबलेट इन्वेंटरी मैनेजमेंट बनाया गया है, जिसमें स्टूडेंट सिम डिमांड की बात की गई। यूज़र मैनुअल है इसका। तो सबसे पहले जो स्लाइड में क्या करना है, स्टूडेंट सिम डिमांड ऑन अवसर पोर्टल कैसे करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि लॉगिन नाउ। तो यूज़र नेम और पासवर्ड इसमें डालना है, फिर कैप्चा डालना है और लॉगिन करना है स्कूल ID और स्कूल को जो पासवर्ड दिए गए हैं उसी के द्वारा। अवसर पोर्टल का जो लिंक है इसका वो है https://bit.ly/अवसर-इन्वेंटरी-पोर्टल। सेकंड अगर हम बात करते हैं स्लाइड की, तो फिर जैसे ये अवसर ऐप का आपका एडमिन पेज खुल जाएगा। अगर आपको लगता है कि चेंज पासवर्ड है, काइंडली चेंज योर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड अगर आप चेंज करते हो तो इस माध्यम से आप चेंज कर सकते हो। साइन इन करने के बाद ई अधिगम सिम डिमांड अनुभाग पर क्लिक करें। थर्ड जो इसकी वो है स्लाइड वो है ई अधिगम, जो स्टूडेंट की डिमांड हमने करनी है उस पे जाएंगे। तो ई अधिगम स्टूडेंट सिम डिमांड अनुभाग में उपयुक्त क्लास, सेक्शन व स्टेटस का चयन करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो पहले क्लास है, फिर सेक्शन है
और फिर सिलेक्ट स्टेटस है उसका, और गेट स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे उनकी डिमांड यहाँ पे करनी है आपको। इसी तरह से जो स्टूडेंट की डिमांड है वो फिर अगला जो उसका नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा, वो विद्यालय सभी विद्यार्थियों को उनके लिए डाटा सिम कार्ड की मांग की वर्तमान स्थिति के साथ देख सकेंगे। तो जब आप डिमांड कर देंगे यहाँ पे तो उसके सारा डाटा यहाँ पे आपका हो जाएगा। सिम रिक्वेस्ट स्टेटस है, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, सीरियल SRN नंबर, ग्रेड, एक्शन अलॉटेड बाय सिम नंबर्स, और सिम रिक्वेस्ट स्टेटस, कमेंट फ्रॉम वेंडर्स। तो ये सारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अभी किया जाना है, जैसा कि जो चेंज किया जा सके इसके अंदर उसके हिसाब से विद्यालय सभी विद्यार्थियों को उनके डाटा सिम कार्ड की मांग की वर्तमान स्थिति के साथ यहाँ पे देख पाएंगे कि किसकी डिमांड हो चुकी है या नहीं हुई है। नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा इसका, विद्यालय रिक्वेस्ट सिम पर क्लिक कर किसी भी विद्यार्थी के लिए डाटा सिम की मांग कर सकता है। तो फिर वहीं जाना है, क्लास, सेक्शन, स्टेटस और स्टूडेंट के नाम से भी सर्च किया जा सकता है। तो उसी प्रकार से फिर ये उसकी डिमांड यहाँ पे की जा सकती है। नेक्स्ट इसमें जब आपके पास सारा ये सेक्शन आ जाएगा तो इसके बाद स्टूडेंट डाटा सिम रिक्वेस्ट है। इसमें नाम दिया है गार्जियन सैल्यूटेशन, गार्जियन फर्स्ट नेम, गार्जियन मिडिल नेम, लास्ट नेम, गार्जियन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट टाइप, गार्जियन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नंबर, गार्जियन एड्रेस डॉक्यूमेंट टाइप, उसका डॉक्यूमेंट नंबर, नेक्स्ट गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट नंबर विद 80 या +91 नहीं लगाना है यहाँ पे, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, सिटी, विलेज, स्टेट सब यहाँ पे दिखाया जाएगा। और इफ़ ए न्यू डाटा सिम कार्ड रिक्वायर्ड फॉर द स्टूडेंट, तो यहाँ पे टाइप करना और डिक्लेरेशन में आपको पूरा वो टिक करके ही आगे प्रक्रिया जाएगी। तो अब विद्यालय संबंधित विद्यार्थी के व्यक्तिगत विवरण, पर्सनल डाटा की यहाँ पे प्रविष्टि कर सकते हैं। इसके बाद का जो सेक्शन है वो प्रविष्टि करने के बाद विद्यालय किस तरह की डाटा सिम मांग है उसका चयन करेंगे। यहाँ पे सारी डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे तो नीचे सिलेक्ट टाइप करना है, यस न्यू सिम की आपको रिक्वायरमेंट है या नो अवेलेबल सिम कार्ड टू बी इन या रीइशू की आपकी जो प्रॉब्लम है वो करनी है आपको डिमांड। तो यहाँ पे भी एक आई डिक्लेयर दैट द अबव इन्फॉर्मेशन करेक्ट की गई है उसको टिक करना आपने, और उसके बाद जो रिक्वेस्ट है वो सिम की यहाँ से चली जाएगी। इसके बाद एक नया आपको फेस मिलेगा, ये इज़ ए न्यू डाटा सिम रिक्वायर्ड फॉर द स्टूडेंट, क्या विद्यार्थी को एक नया डाटा सिम की आवश्यकता है। तो उस पर क्या करना है, यस न्यू सिम कार्ड रिक्वायर्ड, जो पीछे बताई गई है बात, हाँ नया डाटा सिम आवश्यक है, विद्यार्थी के लिए नया जो डाटा सिम है वो डिलीवर किया जाएगा। अगर नो करते हैं अवेलेबल सिम कार्ड टू बी रीइशूड, नहीं नया डाटा सिम आवश्यक नहीं है, तो उपलब्ध भौतिक सिम कार्ड जो कि आउट गोइंग विद्यार्थी द्वारा जमा किए गए थे बैक एंड पर उपयोगकर्ता जानकारी बदलने के लिए विद्यार्थी को फिर से जारी किए जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, यहाँ यदि विद्यालय ने नो अवेलेबल सिम कार्ड टू बी रीइशूड चुना है तो उस स्थिति में विद्यालय को उपलब्ध भौतिक सिम कार्ड के पीछे लिखा हुआ नंबर का चयन करना होगा। डिटेल सारी ऊपर वही रहेगी, अंत में सिर्फ आपने जो सेक्शन लास्ट वाला है इसमें दिखाना नो अवेलेबल सिम कार्ड इज रीइशूड, सिलेक्ट सिम नंबर, यहाँ पे सिम नंबर डालना है और डिक्लेरेशन यहाँ पे पूरी करके उसकी रिक्वेस्ट जो है ना यहाँ पे जमा हो जाएगी। इसी प्रकार जो नया जो पेज आपके सामने आएगा, फिर विद्यालय प्रदान किए गए डाटा सिम कार्ड के पैकेट पर या भौतिक सिम कार्ड के पीछे एस सिम का जो नंबर है वो पा सकता है। ये पीछे आप देख रहे हो सिम का नंबर है ये, और इसके अंदर जो दूसरी है सिम का जो दिया हुआ है यहाँ पे सेकंड में, तो उस पर भी इसका सिम का नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, आप यहाँ से भी सिम का नंबर ले सकते हैं। इसी प्रकार जो नेक्स्ट पेज रहेगा आपका, अंत में विद्यालय पूरी प्रविष्टि कर उल्लिखित घोषणा को स्वीकार कर या डिक्लेरेशन जो दिया है रिक्वेस्ट सिम पर क्लिक करके डाटा सिम की मांग कर सकता है। बाकी डिटेल्स वही रहेंगी, अगर कुछ चेंज करना है डाटा में तो आप ऊपर उसको पहले चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार जब आपकी ये सारी चीज़ें आप डिमांड कर दोगे, इस तरह विद्यालय डाटा सिम की मांग कर सकता है, सभी मांगों की स्थिति की जांच भी कर सकता है। आपने सारी डिटेल कर दी, बच्चों का यहाँ पे सारा डाटा आ जाएगा।
तो उसके बाद सिम रिक्वेस्ट स्टेटस आप देख रहे हो यहाँ पे, पेंडिंग एट स्कूल, पेंडिंग एट रिक्वेस्ट। तो इस जो रिक्वेस्ट सिम है और जो आगे दिया गया इसमें बिना नीले कलर में, तो वो आपने अपने स्कूल से कर देना, तभी आपके आगे ये जो रिक्वेस्ट है वो जाएगी। इसी तरह से जब आप ये सारी चीज़ें डिटेल कर देते हो, तो यदि संबंधित वेंडर के द्वारा डाटा सिम मांग को रिजेक्ट कर दिया गया जाता है तो उसका कारण उपयुक्त कॉलम में विद्यालयों को दिखाई देगा। तो अगर किसी कारण से वेंडर को लगता है कि किसी भी प्रकार की कोई एनोमलीज है यहाँ पे या कुछ बात है, तो वो यहाँ पे कमेंट में वेंडर जो है ना दे देगा कि हाँ इस बच्चे की तो सिम पहले से जारी है या नहीं है, जो भी रीजन रहेगा वो यहाँ पे इसको शो कर देगा, वो आपके पास वापस रिक्वेस्ट आ जाएगी। स्टेटस के उपलब्ध जो विकल्प रहेंगे उसका अर्थ क्या रहेगा। पेंडिंग एट स्कूल, विद्यालय ने अभी तक विद्यार्थियों के लिए डाटा सिम की मांग नहीं की है। पेंडिंग एट स्कूल का मतलब ये है, जब तक आप उसको रिक्वेस्ट को सबमिट नहीं करेंगे तब तक वो आपके पोर्टल पे ही दिखाई देती रहेगी। पेंडिंग एट वेंडर, विद्यालय ने विद्यार्थी के लिए डाटा सिम की मांग तो कर दी है, वह अनुरोध संबंधित वेंडर के पास है। अब यहाँ पे वेंडर ही के पास वो रिक्वेस्ट जा चुकी है, तो अब वेंडर के हाथ में है कि वो कब तक सिम जो है ना स्कूल को प्रोवाइड करवाते हैं। इन प्रोग्रेस, विद्यालय ने विद्यार्थियों के लिए डाटा सिम की मांग तो कर दी है, वह संबंधित वेंडर ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो यानी कि प्रोग्रेस में आ जाएगा, इन प्रोग्रेस है कि कब तक वो, मतलब प्रोग्रेस ये का मतलब ये है कि वो कब तक स्कूलों में के माध्यम से बच्चों तक ये सिम पहुँच जाएगी। रिजेक्टेड का कॉलम जो रहेगा, अगर वहाँ पे रिजेक्ट लिखा आता है तो विद्यालय ने विद्यार्थी के लिए डाटा सिम की मांग तो की है, परंतु संबंधित वेंडर ने किसी कारणवश अनुरोध अस्वीकार कर दिया है, तो वहाँ वो स्टेटस पे आ जाएगा आपका कि किस वैलिड रीजन के साथ उसको अस्वीकार किया है। एक्टिवेटेड, विद्यालय ने भौतिक रूप से उपलब्ध डाटा सिम कार्ड पर उपयोगकर्ता विवरण स्वैप, यूजर स्वैप करने का अनुरोध किया था तथा संबंधित वेंडर ने कार्य पूरा कर लिया है। यहाँ पे आपकी वो एक्टिवेट जो सिम है वो पूरी हो जाएगी। एक्टिवेटेड एंड डिलीवर्ड, विद्यालय ने नए डाटा सिम कार्ड का अनुरोध किया था, संबंधित विक्रेता ने कार्य पूरा कर स्कूल स्तर पर वितरण कर दिया गया है। तो ये कुछ स्टेप थे इसके जो कि ये अधिगम की सिम से डिमांड से रिलेटेड थे, और इसमें ऐसा लगता है कि सभी स्कूलों ने कार्य पूरा कर ही लिया होगा अभी, और अगर किसी का बाकी है तो वो भी इसको जल्दी से जल्दी पूरा कर ले। अब हम चलते हैं एक नई दूसरी स्लाइड पे, जो कि यही है, इससे रिलेटेड है। इस पंपलेट के माध्यम से भी आप ई अधिगम के बारे में ज़्यादा शॉर्ट में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसका मतलब है कि हरियाणा का टैबलेट जो आधारित शिक्षण कार्यक्रम वो कैसा रहेगा। टैबलेट और डाटा सिम के पुनर्वितरण की प्रक्रिया जो SOP है वो यहाँ पे दिखाई गई है। यह प्रक्रिया किन विद्यार्थियों के लिए करनी है? सभी कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए, नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए रहेगी। उपयुक्त के लिए सिम की मांग कब तक करनी है? 26 मई तक इसकी लास्ट डेट रखी गई थी सभी विद्यार्थियों के लिए, तो वो पूरा हो चुका होगा काम। इसी तरह से विद्यार्थियों के लिए सिम की मांग कैसे करें? अवसर पोर्टल के ई अधिगम सिम डिमांड भाग द्वारा आप इसमें अपनी जानकारी भर सकते हैं। उपयुक्त विद्यार्थियों को टेबलेट कब तक देनी है? 29 मई तक सभी उपयुक्त विद्यार्थियों की टेबलेट चली जानी चाहिए। इसी तरह से लेटर एंड यूजर मैनुअल भी है इसका, bit.ly/student-sim-demand-SOP। तो सभी विद्यालय जल्दी से जल्दी उपयुक्त विद्यार्थियों के लिए सिम की मांग करें, वह उनके जो टेबलेट उनको आवंटित यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम एक लेटर की और इसमें जानकारी हासिल करते हैं, तो ये लेटर 25 मई 2023 को शिक्षा निदेशालय के द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित किया गया था, जिसमें रिगार्डिंग टेबलेट एलोकेशन डाटा की मांग बताई गई है। उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अतिरिक्त निदेशक SDM महोदय के अनुसार टेबलेट से संबंधित सूचना मांगी जा रही है, अतः आपसे आग्रह है किया जाता है कि अपने दिन सभी DMS को निर्देशित के जिले में रखे गए ऐसे सभी टेबलेट जो आज तक किसी को भी अलॉट नहीं किए गए हैं, सील्ड टेबलेट जो टेबलेट टूट गए हैं, कि विद्यालयवार या कार्यालयवार संकलित सूचना कल दिनांक 26/5 को दोपहर 2 बजे तक हरावास्ता में निम्न प्रोफॉर्मा एक्सेल शीट में सॉफ्ट कॉपी में विभाग की ईमेल ID tabletharyana@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें, जिसमें डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ ऑफिस,
School office code, total number of tab received, total number of allotted tab, number of unallotted unutilized tab, number of broken tablet in the school, number of sealed tablet जो कभी भी प्रयोग न किए गए हों, नंबर ऑफ टेबलेट नॉट रिसीव्ड बैक और नंबर ऑफ टेबलेट लॉस्ट। उपरोक्त सूचना विद्यालय द्वारा कक्षा 10वीं से 12वीं तक भेजी जानी है। इसके अतिरिक्त जिला मुख्यालयों में पड़े ई अधिगम के टेबलेट की जानकारी भी भेजी जानी जरूरी है। कृपया इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। तो एक लेटर ये भी जारी किया गया था, इसमें सूचना डिपार्टमेंट ने मांगी थी। इसके अलावा अगर हम एक बात और करें, अब जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा इसका, अब सारा काम हो चुका है, डिमांड हो चुकी है, टैब बन चुके हैं, तो नेक्स्ट जो मेगा पेटीएम जो जिला कैथल के अंदर की बात कर रहे हैं, तो ई अधिगम मेगा पेटीएम जिला कैथल के अंदर क्या रहेगा, ई अधिगम मेगा पेटीएम के केंद्र बिंदु क्या रहेंगे, वो कक्षा 10वीं 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी, उनके माता पिता व हिंदी अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने वाले शिक्षक एवं विद्यालय प्रमुख इस मेगा पेटीएम का हिस्सा रहेंगे, जो कि दिनांक 30/5/2023 मंगलवार को रखी गई है, स्कूल क्लोज होने से पहले, क्योंकि आगे गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, उसको ध्यान में रखते हुए 30 मई डेट निर्धारित की गई है। इसमें क्या रहेगा, ई अधिगम का जो मेगा पेटीएम का एजेंडा रहेगा वो क्या रहेगा, माता पिता कोई ई अधिगम कार्यक्रम का पूर्ण परिचय देना, माता पिता के साथ ई अधिगम साप्ताहिक लक्ष्य विद्यार्थियों के लिए को साझा करना है, माता पिता के साथ उनके बच्चों से संबंधित टैब और सिम की स्थिति साझा करना है, माता पिता के साथ MDM सुरक्षा टैब पर उपलब्ध पर पूरी जानकारी साझा करना है, माता पिता के साथ साथ विद्यार्थियों की ई अधिगम प्रगति रिपोर्ट भी साझा करनी है, समर वेकेशन चैलेंज, ई अधिगम बोनांजा और इसकी सफलता में माता पिता की भूमिका, ये डिपार्टमेंट के द्वारा अपने जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा जारी ये PTM का शेड्यूल है। तो इसमें भी बढ़ चढ़कर पेरेंट्स और बच्चे और टीचर्स, हेड्स सभी इसका पार्ट रहेंगे और बढ़ चढ़कर इसको बहुत अच्छे से कामयाब करना है इस मेगा PTM को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बच्चों के माँ बाप तक भी जाए और इसमें SMC मेंबर को भी अगर शामिल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसी जानकारी के साथ मैं आपसे अब अपने टॉपिक से विदा लेता हूँ। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल अच्छा लगता है तो आपको सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको आने वाले नए जो डिपार्टमेंटल इनिशिएटिव हैं उनकी जानकारी हमेशा मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।